अलकादी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली की तहकीकात। नैब टीमों की अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से अलग अलग पूछगछ। एक टीम 2.5 घंटे तफ्तीश के बाद रवाना हुई तो दूसरी टीम पहुंच गई। नैब पीटीआई चेयरमैन से 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रहा है। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। शॉपिंग सेंटर का नक्शा पास करने वाले के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड भी नामजद। एफआईआर के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात थे, ना हंगामी इखराज। इमारत को सील कर दिया गया। जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी मुतासरा इमारत का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। आग लगने से जाँ बहक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लवाहिकीन गम से निढाल। आतिशज़दगी के बायस 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। आप जितने ढक्कन मांगोगे ना उतने ढक्कन में दे दूंगा, लेकिन मसला ढक्कन का नहीं है, ढक्कन को संभालने का है। उस ढक्कन के अंदर 3.5-4 किलो सरिया है। वो सरिया बिकता है कहीं, इसके पीछे एक माफिया है। डिप्टी मेयर से भी इन चर्चियों की लगता है कोई दुश्मनी हो गई है। जितने ढक्कन मांगोगे दे दूंगा, मसला ढक्कन का नहीं, उन्हें संभालने का है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सवाल किया, सब चर्ची डिप्टी मेयर के इलाके में ही कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्या कोई जानबूझकर ढक्कन निकाल रहा है? कहीं कोई शरारत या चोरी तो नहीं हो रही? ढक्कन चोरी हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन एफआईआर हमारे खिलाफ काट दी जाती है। दो बच्चों की मौत के बाद यूसी मुराद मेमन में गटरों के ढक्कन लग गए। डेप्यूटी मेयर कराची के हलके में गुज़श्ता रोज मुस्कान नामी बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। अगस्त में भी एक बच्चा बगैर ढक्कन के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हुआ था। सखर के बैराज कॉलोनी के खुले मैनहोल में गाय गिर गई। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग का रोक बरकरार। फजाई आलूदगी में आज भी सर फहरिस्त। लाहौर समेत 10 अजला में मार्केटें बंद। लाहौर माल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को जाने की इजाजत है। माल रोड खाली देखकर बच्चों की साइकिलिंग। कुछ नौजवान क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। कराची में बारिश आई, सर्दी लाई। कम अज कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाओं और मुख्तलिफ इलाकों में रात गए वक्फे वक्फे से बारिश। हैदराबाद, ठट्ठा, जामशोरो, कोटरी, नवाबशाह, सहवन और गिरदोनवाह में भी बारिश से ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई। गवादर, तुर्बत, केच और पसनी में भी बादल खूब बरसे। कोयटा में कम अज कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड किया गया। कलात में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। निगरान वजीर आला सिंध का गोरख हिल मंसूबे में फंड्स के बेदरग इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वजाहत देने की हिदायत। कहा, फंड्स का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट में 140 मुलाजमीन है, लेकिन कोई काम नहीं करता। एमकेएम पाकिस्तान ने कोरंगी में पेंडाल सजा लिया। अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। जलसागाह में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में इजाजत लिए बगैर पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन। पुलिस की भारी नफरे पंडाल पहुंच गई। कारकुनों को पंडाल से कुर्सियां वापस ले जाने की हिदायत। गुज़श्ता रोज पीटीआई ने दीरबाला में वर्कर्स कन्वेंशन की कोशिश की थी, जिसके बायस कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए थे। 50 से ज्यादा मकामी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी का मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन अशफाकुर रहीम समेत 5 अफराद गिरफ्तार। गजा जंग में वक्फे के दूसरे रोज भी हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा किया। इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें 33 बच्चे और 6 खवातीन शामिल थी। हमास से इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कैदियों की रिहाई मौखर की। अरब मीडिया के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई में रुकावट कत्ल और मिस्र की कोशिशों से दूर हुई। आज जंग में वक्फे के तीसरे रोज भी कैदियों का तबादला किया जाएगा। गरब उर्दन में इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद।
मुतादिद जख्मी। रामल्ला में हिरासती मरकज के बाहर प्यारों की रिहाई के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। गजा में आर्जी जंगबंदी के बाद जिंदगी लौट आई। बाजारों में गहमा गहमी, लोग रोजमर्रा की अशिया खरीदने में मसरूफ, सड़कों पर स्टॉल्स लग गए। जंग में वक्फे के तीसरे रोज भी इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल, खुराक और पानी से लदे 61 ट्रक पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मजीद 200 ट्रक रवाना किए गए हैं। 2 रोज के दौरान 300 से ज्यादा ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। मरीजों के इनखला के लिए 11 एम्बुलेंसेज, 3 कोचेज और 1 फ्लीट बैड अल-शिफा अस्पताल पहुंचाया गया। लाखों अफराद की फलस्तीनियों के हक में रैली। मुजाहिरीन का मुस्तकिल जंगबंदी और आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम का मुतालबा। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी एहतजाज। गजा में जंगबंदी में तोसी का मुतालबा। इसराइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव में लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। निगरान वजीर आजम आज 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है निगरान वजीर आजम UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। मुलाकात सरमायाकारी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इससे सकाफती और दिफाई समेत तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से 2900 सिख यात्रियों की शिरकत। निगरान वजीर आला पंजाब से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों की तजावीज और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दोबारा MD कैट इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज की गई। बायोमेट्रिक और मुकम्मल तलाशी के बाद तलबा को दाखिल होने की इजाजत दी गई। गुज़श्ता टेस्ट के नताइज नकल की वजह से रोक दिए गए थे। CTD और हसास इदारों ने टारगेट किलिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान कराची से गिरफ्तार कर लिए। इंचार्ज CTD के मुताबिक मुल्जिमान रजा अहमद और खुरम अली शाम से तरबियत हासिल करके आए थे। मुल्जिमान का ताल्लुक हाई वैल्यू टारगेट नामी स्पेशल स्क्वाड से है। मुल्जिमान अहम शख्सियात की रैकी कर चुके थे। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 13 दिनों में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 4682 मुकदमात दर्ज किए गए। तालिबान के इक़्तिदार में खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद में बतदरीज इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन मुखालिफ 80 हुक्मनामे जारी। औरतों के 60,000 से ज्यादा कारोबार बंद कर दिए गए। TTP अफगान हुकूमत में एक भी खातून वजीर नहीं। माहिरीन का कहना है कि तालिबान हुकूमत ने अफगान खवातीन की शनाख्त को मस्क कर दिया है। कौमी क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबती कैंप का चौथा रोज। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस मैच दूसरे रोज भी जारी। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेला जाएगा। कराची में नेशनल T20 कप के मुकाबले आज 6 मैच खेले जा रहे हैं। कराची वाइट्स और लाहौर ब्लू, इस्लामाबाद और डेरा मुराद जमाली की टीमें मद्दे मुकाबिल। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच देखिए ARYZ ऐप पर बराह रास्त। इमामुल हक दूल्हा बन गए। कौमी बल्लेबाज ने ट्विटर पर शादी का फोटोशूट शेयर किया। लिखा, हम सिर्फ पार्टनर नहीं बने बल्कि दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत किया है। इमामुल हक ने अपनी कव्वाली नाइट और दुल्हन के साथ वीडियो शूट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। फाउंडर फहीम अशरफ भी दुल्हनिया ले आया। फहीम की बारात बैंड बाजे के साथ फूलनगर से नारोवाल पहुंची। दोस्तों के भंगड़े। फहीम की शादी में एहसन इकबाल समेत सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। फहीम को ससुराल से तोहफे में कार मिली।
और कराची में अदबी मेले का आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। आज 7 किताबों की रुनुमाई की जाएगी। फेस्टिवल में शायर, नक्काद, मुसन्निफ, सियासी और समाजी लोगों की शिरकत।